सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवान साथियों का सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को मेहरबानी करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। हम आपके आभारी रहेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ जो जिज्ञासा भी उत्पन्न करेगा और इसके साथ कुछ अन्य बातें आपके सामने रखेगा। कहना ये है कि कोई भी बुद्धिमान एवं संवेदनशील व्यक्ति इस देश की समाज में एक विषमता का ज़रूर अध्ययन करेगा, उसको ज़रूर अनुभव करेगा। और वो विषमता ये है कि जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम और ईसाई ये सभी लोग अपनी पूरी निष्ठा तथा समर्पित होकर अपने मज़हब का पालन करते हैं तथा अपनी परंपरागत पहचान को बनाए रखने में गर्व महसूस करते हैं। लेकिन हिंदुओं की स्थिति ठीक उल्टी है। उन्हें हिंदू धर्म से बिल्कुल नफरत है, वो कुछ नहीं सुनना चाहते और यहाँ तक कि वो धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते। दोस्तों, एक ही समाज में, एक ही देश में ये दो तरह की अवस्था कैसे उत्पन्न हो सकती है। जाहिर है कि ये विषमता जो है, जो हिंदुओं में विषमता है, बाकी लोगों में अपना धर्म ठीक है, इसके पीछे तो फिर वही कार्य, कारण और परिणाम का नियम लागू होता है, जिसके अनुसार हर कार्य का कोई कारण होता है और हर कार्य का एक परिणाम ज़रूर होता है। इसको थोड़ा रिवर्स करके देखें तो ऐसा होगा कि जो कुछ भी वर्तमान अवस्था है, वो जैसा भी है, उसे उत्पन्न किया गया हो, अतीत के उपक्रम से उत्पन्न किया गया होगा। और अगर उत्पन्न किया गया है, उसकी प्रक्रिया की गई है, कोई क्रिया हुई है, उसका कारण भी ज़रूर होगा। तो अब सवाल ये है कि कुछ सवाल हैं इससे संबंधित कि हिंदुओं के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे कि उनमें यह विकृति उत्पन्न हुई। उनके साथ ऐसा क्या हुआ। दूसरा ये कि ऐसा होने अथवा किए जाने के पीछे का कारण क्या था। तीसरा प्रश्न है, क्या ऐसा किया जाना मुमकिन है? यदि हाँ, तो उसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया है क्या, उपलब्ध है अभी भी? और चौथा प्रश्न है, यह जो कुछ भी किया गया उसके पीछे कारण अथवा उद्देश्य क्या था? और आखिरी सवाल है कि क्या इसे पुनर्स्थापित किया जा सकता है, और अगर हाँ, तो उसकी कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया है अथवा नहीं। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जो है ब्रिटिश यानी अंग्रेजी हुकूमत के दिनों में हुई एक घटना से स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा था कि लॉर्ड मैकाले को ब्रिटिश हुकूमत ने इंडिया में स्टडी करने के लिए भेजा कि जाकर के ऐसा पता कीजिए कि वो कौन सा परिवर्तन लाया जाए जिससे कि ब्रिटिश हुकूमत बहुत दिनों तक वहाँ शासन कर सके। लॉर्ड मैकाले यहाँ आए। उन्होंने 2 वर्षों तक अध्ययन किया, विभिन्न जगहों पर जाकर, विभिन्न लोगों से मिलकर, और जैसे भी उनको उचित समझ में। 2 वर्षों के बाद
उन्होंने अपना रिपोर्ट या थीसिस जिसको कहें, उसे उन्होंने लंदन की सेंट्रल असेंबली में रखा और उन्हें समय दिया गया था 1 घंटा भाषण देने के लिए, बताने के लिए। उस 1 घंटा में लॉर्ड मैकाले ने जो कुछ भी कहा उसका सारांश ये है कि सनातनी हिंदुओं पर बहुत दिनों तक कोई भी शासन नहीं कर सकता और इसका कारण है उनका हिंदुत्व तथा उनकी सनातनी सभ्यता और संस्कृति। अगर अंग्रेजी हुकूमत चाहती है अनगिनत दिनों तक, बहुत बड़े काल तक वहाँ शासन करना, तो उसे लोगों हिंदुओं की संस्कृति को नुकसान पहुँचाना होगा, नष्ट करना होगा तथा हिंदू धर्म के बारे में उन्हें धीरे धीरे भुला देना होगा। और इस टारगेट को पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो करके और उसके अनुसार उपाय करके ये हासिल किया गया। दोस्तों, लॉर्ड मैकाले ने, ब्रिटिश हुकूमत ने लॉर्ड मैकाले को यहाँ भेज दिया था कि अपना जाइए, इसको संभालिए जैसे करना है। मैंने बताया कि अभी पीढ़ी दर पीढ़ी करके किया, मतलब किया क्या उन्होंने। लॉर्ड मैकाले ने एक शिक्षा प्रणाली इंट्रोड्यूस किया जिसका मीडियम ऑफ एजुकेशन इसेंशियली इंग्लिश होगा। जाहिर है वो हर लड़के को मेहनत करना होगा और चेंज करना होगा अपने अंदर। उसके अलावा मॉडर्न एजुकेशन या मॉडर्न बायोलॉजिकल माने मॉडर्न साइंस के बारे में ज्ञान दिया जाएगा। उसके साथ ही दोस्तों, जितने भी ये थे गुरुकुल थे उन्हें तोड़ दिया गया। ध्यान दीजिएगा कि मिशनरीज तथा उधर मदरसा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, लेकिन सभी गुरुकुल को ध्वस्त कर दिया गया और उसे मना कर दिया कि ये नहीं चलेगा। उसके बाद जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे उन सबको बैन कर दिया गया, यहाँ तक कि उनका ट्रांसलेशन इवन इंग्लिश में भी बंद कर दिया गया। तात्पर्य ये कि उसके धर्म और संस्कृति और सभ्यता से जोड़ने वाली जो गुरुकुल थी उसे नष्ट कर दिया गया और एनी एक्सपोजर ऑफ सनातनी रिलेशन एंड संस्कृति ब्लॉक कर दिया गया, चूँकि उसके ग्रंथ बैंड हो गए। कोई भी प्राचीन साहित्य के बारे में कोई बात नहीं करेगा। दोस्तों, मैकाले की शिक्षा प्रणाली हर मनुष्य को मानव संसाधन में बदलती थी, जो सिर्फ एक ही बात जानता था, पैसा कमाना। इसके अलावा जो कुछ भी शिक्षा होती है, व्यक्तित्व विकास की शिक्षा, संबंधों की जानकारी, संबंधों को बेहतर कैसे बनाया जाए, और मनुष्य के कई एस्पेक्ट होते हैं, उन सभी एस्पेक्ट में उसका विकास होना ज़रूरी होता है, लेकिन किसी के बारे में ये शिक्षा प्रणाली शिक्षा नहीं देती थी। इसका परिणाम ये होता था दोस्तों कि जो लोग उत्पन्न होते थे या परीक्षा मतलब शिक्षा लेके बाहर आते थे समाज में, उनमें कोई भी जानकारी नहीं होती थी सिवाय इसके कि पैसा कैसे कमाया जाता है। तात्पर्य ये कि मनुष्य के अंदर से मनुष्यत्व को निकालकर और उसे केवल काम करना सिखा दिया जाता है, जिसे मानव संसाधन कहते हैं, और फिर यही व्यक्ति उपभोक्ता होकर बाजार के हिसाब से खर्च करता है। इसलिए मैकाले को ज़रूरत थी कि वो मानव संसाधन में बदल दे, और मानव संसाधन में बदल दे उस पर कोई राज करता हो, किसी की हुकूमत हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन
यदि सनातनी हिंदू वैसे ही रहें और उनकी सभ्यता तथा संस्कृति जीवित रहे तो ऐसा संभव नहीं होगा। दोस्तों, अब यहाँ की बात एक दो लाइन में बताना चाहूँगा पूरी अथॉरिटी के साथ। मैं जिसको ऑथेंटिकेट करता हूँ, जिम्मा लेता हूँ कि सही है, वो ये कि कोई भी आदमी उसके मन के अंदर जो कुछ भी रहता है, विचार, बात, अनुभव, सोच, जो कुछ भी रहता है, वो व्यक्ति उतनी ही बड़ी दुनिया में खुश रहता है। जिसके दिमाग में जितना कुछ रहता है वो उसकी मानसिकता बन जाती है और हर आदमी अपनी मानसिकता के अनुसार अपनी एक दुनिया बना लेता है और उसी दुनिया में जीता है, अंततः उसी दुनिया में मर जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं का क्या हुआ, जिनके अंदर से धर्म को भुला दिया गया, सभ्यता एवं संस्कृति नष्ट कर दी गई, गुरुकुल तोड़ दिए गए, प्राचीन ग्रंथों का पठन पाठन बैन कर दिया गया तथा उनका ट्रांसलेशन भी इंग्लिश में भी बंद कर दिया गया और उन्हें केवल विज्ञान और इत्यादि इत्यादि जिसको सीख करके जान करके वो केवल काम कर सकते थे, मानव संसाधन हो सकते थे। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो धर्म में के बारे में कोई रुचि ले तथा सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में के प्रति समर्पित रहे। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है दोस्तों, और इसे अनुकूलन कहते हैं। यानी मन के अंदर एक आंतरिक मन होता है, अंतर्मन होता है। हर आदमी महसूस करता है कि उसके मन के अंदर दो मन है। जैसे सोचता है कि क्या करें, ये लॉटरी का टिकट ले लें, बहुत जज रहा है, लगता है कोई अंदर से कोई अगर छोड़े यार कहाँ जा रहा, चलो। तो ये दो मन हर कोई महसूस करता है। यहाँ इसकी विस्तृत विवरण नहीं देकर के मैं ये कहना चाहूँ कि आंतरिक मन को कंडीशन किया जाता है, क्योंकि कोई भी बच्चा वैसा ही विकसित होता है जैसा उसे विकसित किया जाता है। तात्पर्य यह कि जो बातें उसके आंतरिक मन में डाली जाती हैं वो सब कुछ, सामाजिक व्यवस्था, परंपराएं, सब कुछ, समाज का विश्वास, मनुष्य का विश्वास, ये सब कुछ उसके मन में डाला जाता है, जिसको हिंदू संस्कार करना कहते हैं और विज्ञान जिसे अनुकूलन कहता है। तो ये जो अनुकूलन जो हिंदू परिवार में रहकर होता है वो हिंदू में विकसित करता है। लेकिन मैकाले सिस्टम का प्रभाव ये हुआ कि सभी हिंदू ये हो गए, मानव संसाधन हो गए, कोई हिंदू नहीं बचा, कोई मनुष्य नहीं बचा। अब सवाल दूसरा है कि क्या इसे पुनर्स्थापित किया जा सकता है? उत्तर बहुत स्पष्ट है। चूँकि मनुष्य में उसके सारे गुण उत्पन्न किए जाते हैं, बचपन से उसे ऐसे माहौल में रखा जाता है, वो बातें सिखाई जाती हैं, वो बताई जाती हैं, वो अनुकरण करना सिखाया जाता है जैसा कि हम चाहते हैं कि वो मनुष्य विकसित हो वैसा। तात्पर्य यह मानसिकता अथवा आंतरिक मन कंडीशन किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, विज्ञान की भाषा में जिसको कंडीशन किया जाता है। और अगर किसी चीज़ को उत्पन्न किया जा सकता है तो उसे नष्ट भी किया जा सकता है, उसे विकृत भी किया जा सकता है, उसे बदला भी जा सकता है। तो निष्कर्ष ये हमारा निकलता है कि यदि आज से भी हिंदू अपनी पहचान चिन्हों को अपनाना शुरू करें, so that they at least look हिंदू विजिबली हो जाए, और कुछ ग्रंथों का अध्ययन करें,
कुछ साधु संतों के बीच में बातचीत करें, यानी ये संपर्क जिसे हमारा धर्म सत्संग कहता है। तो कुल मिलाकर के सत्संग, स्वाध्याय एवं ध्यान, इस तरह की विधियों से आप अपने माइंड को रिकंडीशन कर सकते हैं। दोस्तों, अंत में ये बहुत ही अधिकृत रूप से मैं कह रहा हूँ कि हिंदुओं को ये सब कुछ पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। क्यों? कि आप भारत भूमि पर रहते हैं, यहाँ की सरकार ये नहीं सोचती कि आप किस धर्म के हैं, वो जानती है कि सभी इंसान हैं। अब किसी धर्म का इंसान जो है, जनसंख्या उसकी कितनी भी बढ़ती जाए, सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सोचेगा ओवरऑल पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। तो मैं सारांश में 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये, आपके समाज में इस्लामिक आक्रांताओं के अवशेष मुस्लिम समुदाय है, और आपके ही समाज में अंग्रेजी हुकूमत के अवशेष ईसाई समाज भी है। याद रखिए कि ये दोनों वर्ग, दोनों मजहब के लोग आप पर शासन कर चुके हैं। इसलिए ध्यान दीजिए कि फिर आपके ऊपर शासन स्थापित न हो जाए और आपकी संस्कृति इतिहास में मिलने वाली चीज़ें हो जाए। जय श्री राम। शेष फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।